क्या आप जानते हैं दुनिया की सबसे ताकतवर सल्तनत एक खून, साजिश और एक कत्ल से शुरू हुई। एक ऐसा शहर जो सिर्फ शहर नहीं रहा बल्कि कानून, ताकत और खौफ की अलामत बन गया। ये है रोम, और ये है रोमन एम्पायर का पहला राज। सदियों पहले जब दुनिया जंगलों, कबाइल और खौफ में बटी हुई थी, इटली के एक खामोश इलाके में दरियाए टाइबर के किनारे दो नौमौलूद बच्चे छोड़ दिए गए। ये बच्चे कोई आम बच्चे नहीं थे। ये थे राम्यालस और रीमस। कहानी कहती है कि उन्हें एक दरिया में बहा दिया गया ताकि वो मर जाएं, मगर तकदीर को कुछ और मंजूर था। ये बच्चे दरिया के किनारे पहुंचे जहां एक मादा भेड़िया उन्हें अपने गार में ले गई और दूध पिलाया। ये मंजर आज भी रोम की अलामत है। लेकिन सवाल ये है, क्या ये सिर्फ एक कहानी थी या इसके पीछे कोई गहरा राज छुपा है? मौरखीन कहते हैं ये कहानी दरअसल ताकत के जवाज के लिए घड़ी गई थी। रोम की बुनियाद शुरू ही से आम नहीं बल्कि मुकद्दस और खौफनाक दिखाई जानी थी। जब राम्यालस और रीमस बड़े हुए तो उन्होंने फैसला किया कि वो एक शहर बनाएंगे। मगर मसला ये था, शहर कहाँ बने? रीमस एक जगह चाहता था, राम्यालस दूसरी। बहस बढ़ी, गुरूर बढ़ा, और फिर राम्यालस ने अपने ही भाई रीमस को कत्ल कर दिया। यही था रोम का पहला खून, और यही रोमन एम्पायर का पहला राज। ये सल्तनत इंसाफ से नहीं बल्कि ताकत से बनी। राम्यालस ने शहर का नाम रखा रोम, वो इसका पहला बादशाह बना। लेकिन यहाँ एक मसला था। रोम में मर्द तो बहुत थे मगर औरतें नहीं थीं। रोम के आसपास सबीना कबीला आबाद था। राम्यालस ने दावत के बहाने उनके लोगों को बुलाया और फिर रोमन मर्दों ने सबीना औरतों को अगवा कर लिया। ये अमल आज के मेयार से एक जुर्म था, मगर इसी जुर्म ने रोम को आबाद कर दिया। ये हमें क्या सिखाता है? रोम की बुनियाद अखलाक पर नहीं बल्कि ज़रूरत और ताकत पर थी। राम्यालस के बाद रोम पर 7 बादशाहों ने हुकूमत की। हर बादशाह रोम को ताकतवर बनाता गया। उन्होंने फौज मुनज़्ज़म की, कवानीन बनाए, सेनेट कायम की, मजहब को ताकत के साथ जोड़ा। लेकिन मसला ये था, हर बादशाह अपनी ताकत बढ़ाता गया और अवाम कमज़ोर होती गई। रोम का आखिरी बादशाह था जालिम टार्क्विन। वो जालिम था, गुरूर में डूबा हुआ और अवाम को कचलता था। इसके बेटे ने एक रोमन औरत लुक्रेशिया की बेइज्जती की। ये वाकया रोम की तारीख बदल गया। लुक्रेशिया ने इज्जत के नाम पर खुदकुशी कर ली और रोम में आग लग गई। अवाम बगावत पर उतर आए। बादशाह को निकाल दिया गया और रोम ने फैसला किया, अब हम किसी एक इंसान को मुकम्मल ताकत नहीं देंगे। यूं रोमन रिपब्लिक वजूद में आए। ये था रोम का सबसे बड़ा तजर्बा। अब रोम में 2 काउंसिल्स होते। सेनेट ताकतवर थी, कानून सब पर बराबर था, फौज रियासत के मातहत थी। ये निज़ाम इस ज़माने में दुनिया का सबसे जदीद निज़ाम था, और यही रोमन एम्पायर के उरूज का असल राज था। निज़ाम, सिस्टम इंसान से बड़ा था। रोमन फौज सिर्फ ताकतवर नहीं बल्कि मुनज़्ज़म थी। हर सिपाही जानता था कब हमला करना है, कब पीछे हटना है, कब मरना है। उनका उसूल था फतह आ मौत। और यही वजह थी कि रोम एक एक करके पूरे इटली पर छा गया। रोम फैलता जा रहा था, छोटा सा शहर अब सल्तनत बन रहा था। हर फतह के साथ दौलत आई, गुलाम आए, ताकत बढ़ी, लेकिन साथ ही एक खामोश जहर भी फैल रहा था, गुरूर। रोम हमें यह सिखाता है, बड़ी सल्तनतें खून से बुनती हैं। ताकत पहले नज़्म लाती है, फिर गुरूर। जो निज़ाम इंसान से बड़ा हो वही सल्तनत को खड़ा करता है।